तो प्रेडिक्शंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपके कुछ वीडियोस पॉलिटिक्स से भी जुड़े रहते हैं। और इस बार हमने देखा कि 2024 के जो रिजल्ट्स थे वो काफी मतलब मिले जुले परिणाम रहे। जो 400 पार का नारा लग रहा था तो उससे काफी पीछे रह गई जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी की। हालांकि नरेंद्र मोदी जी अभी भी हमारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं, बट एक ऑरा जो राहुल गांधी जी का नजर आ रहा है और जिस तरह से वो उभर रहे हैं और दिन प्रतिदिन जो वो एक रास्ते में अग्रसर हो रहे हैं एक तरक्की की ओर। तो इस संदर्भ में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपको मोदी जी, राहुल गांधी जी और एक ओवरऑल इंडियन पॉलिटिक्स का फ्यूचर आपको कैसा नजर आता है? अच्छा। हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है सर आपका। जब आपने बोला कि 400 पार का नारा दिया गया था, मैंने मैंने प्रिडिक्शन की थी लोकसभा चुनाव दो के बारे में, तो उसमें मैंने मेरे चैनल वीडियो अपलोड है, अभी भी है। तो उसमें मैंने बोला था कि 400 पार तो नहीं होने वाले। अकेले 400 पार होना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, तीसरी बार मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय है। हालांकि उसमें सीटों का भी मैंने प्रिडिक्शन दिया था कि कितनी लगभग सीटें आ सकती है। ये करना बहुत ही मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। फिर भी मैंने कोशिश की थी, हालांकि वो सही नहीं बैठ पाया। लेकिन हाँ, उसमें ये प्रिडिक्शन बिल्कुल सही हुई कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय है। सीटों की गणना थोड़ी आगे पीछे हुई, उसके बारे में मेरा एनालिसिस चल रहा है। अब आपने सर, एक चीज मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों हुआ। जब ये चुनाव हो रहे थे, लोकसभा चुनाव हो रहे थे, वोटिंग हो रही थी, ये 30 या 31 मई तक की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से 2 जून को भी शायद आखिरी चरण की वोटिंग थी, 1 या 2 जून ऐसा, 5 जून को रिजल्ट आया। तो ये जो वोटिंग हुई है सर, उस समय जो ग्रहों की स्थितियां थी, मेनली एक राहु और मंगल, ये दोनों की युति बनी हुई थी। आप आजाद भारत का पिछले सभी चुनाव अगर हम उठा के देखें, तो भारत में कभी भी ये जब राहु और मंगल की युति बनती है सर, तो इसको हम बोलते हैं अंगारक दोष। तो कभी भी अंगारक दोष में चुनाव नहीं हुए भारत का पहले पूरा। अगर उठा के देखें चुनाव की डेट और ग्रहों की स्थितियां, कभी नहीं, ये पहली बार हुआ है सर। अभी आपने देखा, अभी ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, एक्स पीएम, उन्होंने 6 महीने पहले चुनाव को प्रीपोन किया, और वो भी, अभी खैर उसमें स्थितियां अंगारक दोष नहीं था, लेकिन ये 13 दिन का पक्ष बना हुआ था। जो अभी ये पक्ष गया, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दो होते हैं, तो वो 13 दिन का था, तो वो भी हट गए। अब आपको मैं ले चलता हूँ जो आई थिंक मंगल राहु की युति जो बनी थी, वो पिछले 1 डेढ़ महीने से बनी थी। ये हमेशा बनती है, हर साल बनती है, लेकिन उसमें चुनाव पहली बार हुआ है। अब यहाँ पर यही एक थोड़ी सी परेशानी रह गई कि जो सीटें कम आई हैं, जो 400 पार का वादा था, हालांकि इसमें दूसरे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है। यहाँ पर क्या वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये काफी दर्शक देखेंगे। तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए वो मेरा उद्देश्य है कि मैं यहाँ पर अब बता नहीं सकता, लेकिन उसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो कहीं ना कहीं आगे जाकर एक बहुत बड़ी साजिश सामने आएगी दर्शकों के, सबके लोगों के प्रति। तो ये एक कारण था कि 492 में। अब आगे का जो आपने सबसे पहले राहुल गांधी जी का बोला, निश्चित ही तौर पर राहुल गांधी का जो पिछले 1 डेढ़ साल में ओरा है, जो पहले पप्पू पप्पू नाम से वो फेमस थे, अभी आपको पप्पू नाम कहीं सुनाई नहीं देगा। अभी थोड़ा सा उनका एक पर्सनैलिटी भी डेवलप हुई है। अब इसका कारण है सर उनके जो महादशा चल रही है, उसमें अंतरदशा का। हालांकि ये टेम्परेरी है, कहीं ना कहीं थोड़े से अभी तो ये कुछ समय तक उनका अच्छा फेज चलेगा, लेकिन फिर से वो पुराने वाले फेज में जाएंगे, ये होना तय। प्रधानमंत्री का कई सारे दर्शक पूछते हैं, अब कई बार मुझसे पूछते हैं कि राहुल गांधी जी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे। इवन रिजल्ट आने के बाद भी कई लोग को ये थोड़ा सा डर था कि कहीं ये इंडिया अलायंस जो है वो नहीं बना ले सरकार, तो क्या उसमें प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो कभी जीवन में प्रधानमंत्री बन सकते। ये 100% है। अब बात करते हैं हम मोदी जी की। मोदी जी
की कुंडली नेट पे अवेलेबल है काफी, वो पब्लिकली है। वो कुंडली का मैंने कई बार एनालिसिस किया है। उसमें एक बात ये है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है सर उनकी। वृश्चिक लग्न के जो भी जातक होते हैं, संघर्ष बहुत करना पड़ता है उनको। सबसे मेहनती वो लोग होते हैं, क्योंकि उसका जो लग्नेश है वही मंगल होता है। और मंगल मेहनती, मेहनत उनको लेकिन हाँ फल भी जरूर देता है, जो कि हमने देखा। अब मोदी जी का सिर्फ कुंडली ही नहीं सर मायने रखती, यहाँ पर उनका शपथ ग्रहण। एक बात बहुत अच्छी हुई है सर, कि मोदी जी का जो शपथ ग्रहण है और जो रिजल्ट आए हैं, वो अंगारक दोष जो बना हुआ था, जो युति, वो टूट गई। मंगल ने राशि बदल ली और उसके बाद ये रिजल्ट आए हैं और उसके बाद शपथ हुई है। अगर ये उसी दौरान होता तो स्थितियां बहुत मुश्किल बनती भारत के लिए। तो एक बात ये अच्छी हुई है कि उन्होंने शपथ बाद में ली, उस युति के बाद में रिजल्ट 4 जून को आए। तो आगे आने वाला समय मोदी जी के लिए थोड़ा टफ जरूर है। एक बात तो सही है, जो सही है सर मैं वो कहूंगा, थोड़ा टफ जरूर दिख रहा है। हाँ, अगर मोदी जी फरवरी 2026 तक का समय सरवाइव कर जाते हैं, तो फिर वो आगे, मतलब ये जो बीजेपी की जो एनडीए अलायंस है, ये सरकार पूरे 5 साल करेगी। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैंने मोदी जी नहीं बोला, मैंने बोला एनडीए अलायंस वो पूरे 5 साल करेगा। हालांकि मोदी जी, कई आपने जैसे कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया है यूट्यूब पर कि वो संन्यास ले लेंगे, राजनीति से छोड़कर चले जाएंगे। ये फेज तो आएगा, लेकिन इसके चांसेस नहीं दिखते सर कि वो छोड़ चले जाएं या संन्यास ले लें। वो सोचेंगे जरूर इस बारे में, और पब्लिक डोमेन में भी ये बात आएगी। ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए, वो कुछ समय के लिए वो किसी को कार्यकारी प्रधानमंत्री बना दे, इंचार्ज, जो जैसे हम बोलते हैं ना, इंचार्ज दे दिया किसी को, चार्ज दे दिया कुछ समय के लिए टेम्पररी, ऐसा जरूर हो सकता है। लेकिन वो संन्यास ही ले लें या छोड़कर चले जाएं, ऐसा होना अब मुझे पॉसिबल नहीं है। बहुत योग हैं लेकिन बहुत कम चांस है उसके। तो मोदी जी के लिए आने वाला समय टफ है। फरवरी 2026 तक का समय, खास करके ये जो गठबंधन है, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू, तो इसमें से नीतीश बाबू पलटी जरूर मारेंगे, ये भी तय है। और नायडू जी तो आगे उनके साथ बढ़ेंगे। लेकिन नीतीश बाबू का जो फेमस है उनके बारे में, पलटू राम कहा जाता है उनको राजनीति में। तो ये थोड़ा सा यहाँ नीतीश बाबू जरूर कहीं ना कहीं परेशानी करेंगे। लेकिन फिर भी एनडीए अलायंस पूरे 5 साल सरकार चलाएगा। मोदी जी के बारे में हम बात करें तो संन्यास तो नहीं लेंगे, वो राजनीति छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा योग दिखता है कि वो कुछ समय के लिए राजनीति से दूर हो। अब उसका रीजन भी है सर, कि उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो उनको हेल्थ इश्यू के कारण ऐसा करना पड़े, या फिर किसी और कारण से। एक उनका ये भी योग है सर कि कहीं उनको सतर्क रहना चाहिए, बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी, जो सिक्योरिटी है, कभी कभी वो ब्रीच कर देते हैं। और ये थोड़ी सी एक परेशानी उनके लिए ये भी बन सकती है, अपार्ट फ्रॉम दी जो पार्टनर उनके, जिनके साथ उन्होंने सरकार बनाई है, वो तो है ही। लेकिन उसके अलावा ये सबसे बड़ा एक रीजन है। खैर, आगे आने वाला समय मोदी जी के लिए ओवरऑल अगर देखें अच्छा है। लेकिन अगर हम डिसीजन की बात करें इस कार्यकाल में, जो अभी से वो आगे जो अगले 3 4 साल 5 साल है, तो डिसीजन बहुत बेहतरीन लेंगे वो। अच्छे काम जरूर होंगे, कई सारे डिसीजन उनके चौंकाने वाले हैं, इसमें कोई खैर दो राय नहीं है। हर डिसीजन उनका चौंकाने वाला होता है, तुरंत लेते हैं। तो ये हमें देखने इस बार भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी कम है बीजेपी की तो थोड़ा सा वो दब कर काम करेंगे। वृश्चिक लग्न का जातक कभी किसी से दब कर नहीं रहता है, वो अपने आप में ही अकेला सक्षम होता है। तो दबकर वो सरकार नहीं चलाएंगे, और डिसीजन भी वो लेंगे, चाहे कोई छोड़े जाए रहे, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थैंक यू सर, जो आपने इंफॉर्मेशन दी इंडियन पॉलिटिक्स के फ्यूचर के बारे में, और मोदी जी, राहुल गांधी, और एक बात आपने एक और स्पष्ट कर दी कि नीतीश बाबू जो है वो फिर से पलटी मारेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन मतलब
डेफिनेटली जो हमारे दर्शक है वो जानना चाह रहे थे कि क्या वापस ऐसा हो सकता है, तो आपने प्रेडिक्शन कर ही दिया इस बारे में। तो ये सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।